वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज के वीडियो में उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के अंतर्गत हम देखने वाले हैं विधानसभा अध्यक्ष। उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अभी तक के जो भी अध्यक्ष रहे, जिनका कार्यकाल कितना से कितना रहा, ये सारा कुछ देखेंगे। आपसे जो यूपीपीएससी प्रीलिम्स हो, चाहे आरओ की परीक्षा हो, बीईओ हो, सब में प्रीलिम्स लेवल पर प्रश्न ऐसे ही पूछा जाता है कि निम्नलिखित दिए गए व्यक्तियों में से कौन सा जो है उत्तर प्रदेश की विधानसभा का अध्यक्ष नहीं रहा है या फिर उत्तर प्रदेश की विधानसभा का अध्यक्ष रहा है। तो नहीं वाले प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से व्यक्ति अभी तक उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। ऐसे ही हमने पहले राज्यपाल का कंप्लीट कर चुके हैं कि कौन कौन से राज्यपाल अभी तक रहे हैं, सारे कार्यकाल देख चुके हैं। और उसके पहले हमने मुख्यमंत्रियों के बारे में भी पढ़ा था और आज हम देख रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष के बारे में। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि आपसे प्रधानमंत्री से पूछा जाता है, राष्ट्रपति से पूछा जाता है। और वहीं अगर राज्य में देखा जाए तो राज्य में क्या होगा, मुख्यमंत्री हो जाएगा, ठीक है, सीएम हो जाते हैं और राज्य में राज्यपाल हो जाते हैं। और इसके अलावा बनता है फिर विधानसभा अध्यक्ष भी बचता है, तो विधानसभा अध्यक्ष के बारे में पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये जो 5 प्रकार की ये लिस्ट होती है, 5 जो लिस्ट है, ये आपको पूरे अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से याद करना है। भले आप कार्यकाल याद ना रखें, कुछ ही जो लेटेस्ट वाला है, जैसे अभी योगी जी की सरकार है, तो आदित्यनाथ योगी का कार्यकाल कब से कब तक रहा, आदित्यनाथ योगी के पहले कौन था मुख्यमंत्री, ये सारी चीज़ें जरूर एक बार देख लें। बाकी नाम अच्छे से याद रख लें कि कौन से व्यक्ति मुख्यमंत्री रहे, कौन से व्यक्ति 2 से ज़्यादा बार रहे, कौन से व्यक्ति सर्वाधिक बार रहे, कौन से व्यक्ति सबसे कम बार रहे। ये प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, तो ये जरूर याद रखें, ठीक है। अभी आज हम विधानसभा अध्यक्ष देखेंगे। उसके पहले आपको बता दें, आज है 4 मार्च और 3 मार्च को आपका यूपीपीएससी 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। तो आप अब देख लीजिए, 3 मार्च से 3 अप्रैल तक फॉर्म फिल किए जाएंगे। ओटीआर आपको करवाना पड़ेगा, तो सारा कुछ जल्दी से करवा ले। पहले ही आप स्टार्टिंग के डेज में ही अपना फॉर्म आराम से अच्छे से फिलअप कर दें, क्योंकि लास्ट डेज में सर्वर डाउन रहता है, वेबसाइट वर्क नहीं करती अच्छे से। तो इन सारी चीज़ों के लिए वेट ना करें कि लास्ट में ही डालेंगे, तो पहले से डाल दें, आपको सेंटर आपके मन का मिल जाएगा और अच्छे से फॉर्म भी फिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप अपना काम जरूर कर लें, पहले ही स्टार्टिंग में ही कर दें। कंपटीशन इस बार अच्छा खासा होने वाला है, क्योंकि अभी जो नोटिफिकेशन में पोस्ट बताई गई हैं वो है 173 पोस्ट और बहुत ही कम पोस्ट हैं। हो सकता है बढ़ जाएं, जैसा कि नोटिफिकेशन में बताया गया है कि बढ़ने की संभावना है, तो बढ़ सकती है पोस्ट। लेकिन अगर 173 पोस्ट ही माने तो अच्छा खासा कंपटीशन रहेगा और बहुत सारे विद्यार्थी रहेंगे जो एग्ज़ाम देंगे, बहुत सारे बच्चे हैं जो पेपर देते ही हैं। तो आप अभी से तैयारी करें। बिल्कुल 60 दिन ही आज से शेष बचे हुए हैं आपके एग्ज़ाम के लिए और 60 दिन बिल्कुल आपको मेहनत हर दिन करनी है और बराबर से करनी है। ऐसा नहीं है कि आपको अब बस 1 घंटे पढ़कर काम चल जाएगा। अब आपको लगभग 5 से 6 घंटे 60 दिन तक देने पड़ेंगे। इतना पढ़कर आप आराम से कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं, सिलेक्शन ले सकते हैं। इसलिए बिल्कुल लग जाए, सारी चीज़ों से अपने आप को फ्री कर लें। सोशल मीडिया हुआ और भी सारी चीज़ें हुई, इन पर ध्यान ना दें, शादी में जाना बंद कर दें, तो बिल्कुल पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि ये 2023 का साल है, इसमें नौकरी ले लें। चुनावी साल है, बहुत सारी वैकेंसी आएंगी, तैयारी अच्छे से करें और आपका सिलेक्शन पक्का हो ही जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दें। और अगर आप चाहें तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का 60 डेज का क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 780 पेज का मटेरियल दिया जाएगा और इतना पढ़कर आप सिलेक्शन ले सकते हैं, कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। पेपर कैसा भी आए, इजी आए, मॉडरेट आए या फिर टफ आए, कैसे आप भी लेवल पेपर का रहेगा, आप कट ऑफ क्लियर कर लेंगे, क्योंकि ये मटेरियल इतना सफिशिएंट है, इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि कैसा भी पेपर आए आपसे बन जाए, ठीक है। वहाँ पर सारी चीज़ें आपको देखो, आपको ऐसे प्रकार की चीज़ें भी बताई गई हैं, क्रोनोलॉजिकल जैसे प्रश्न होते हैं, आपको अभ्यास भी सारी चीज़ों का कराया जाएगा। और ये मटेरियल की 3 कैटेगरी है। अगर आप सेल्फ स्टडी और अपने आप से मेहनत करके सिर्फ पढ़कर निकाल सकते हैं एग्ज़ाम, आपको गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, आपके डाउट्स क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है, डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है, तो आप सिर्फ स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा, PDF सारी मिल जाएंगी, तो वो वाला ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरा गाइडेंस चाहिए, पूरा आपको डाउट क्लियर हो,
कैसे क्या पढ़ना है, कब कब कितना कितना पढ़ना है, सारी चीज़ें आपको जो है प्रॉपर गाइडेंस दिया जाए तो आप वैसा वाला ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें डिस्कशन ग्रुप भी रहेगा। आपके डाउट बिल्कुल तुरंत क्लियर किए जाएंगे, 24 आवर्स में आप कभी भी अपने डाउट पूछ सकते हैं, तो वैसा वाला ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा पेड क्विज और टेस्ट सीरीज अगर आपको चाहिए तो वो भी आप सिंगल ले सकते हैं, या फिर आप एक पूरा कंप्लीट ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा। तो जैसा भी आप ज्वाइन करना चाहें अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको बस इतने पेजेस पढ़ने होंगे और इतना पढ़कर आप सिलेक्शन ले सकते हैं। 780 पेज है, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 60 दिन में कम ही पेज बचेंगे। जैसे आपको पर डे के अगर आप 20 से 30 पेज भी पर डे के पढ़ेंगे तो आप आराम से पढ़ लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, सारा कुछ आराम से हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए, ये तो कोर्स की बात हो गई। अब बात करते हैं आज के टॉपिक की। विधानसभा के अध्यक्ष के बारे में हमको पढ़ना है और इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे। तो उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान का ये हमने जो है कई सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। अगर आप प्रीवियस टॉपिक देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो प्लेलिस्ट पर जाकर आप प्रीवियस टॉपिक अपने कवर कर सकते हैं। कुछ ही टॉपिक हमारे बाकी रह गए हैं तो उनको भी हम जल्दी से खत्म कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमारा यूपी जीके पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एक मेजर पार्ट होता है यूपी जीके का, तो यूपी जीके हमारा यूपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए कंप्लीट हो जाएगा 2023 के लिए। और चाहे आप बीईओ का एग्जाम दे, बीडीओ का एग्जाम दे, तो उसके लिए भी आपकी यही वाली प्लेलिस्ट काम कर जाएगी। इसके बाद हमने जो है हम क्या इंपॉर्टेंट कमिटीज़ भी पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट स्कीम्स भी पढ़ रहे हैं। कमिटीज़ आपकी ऑलमोस्ट हो गई हैं, कंप्लीट होने वाली हैं। हमने पंचायती राज को कंप्लीट कर लिया है, इससे संबंधित जो नियोजन और पंचायती राज एक टॉपिक होता है वो कवर कर चुके हैं, वो कंप्लीट हो गया है। प्लेलिस्ट बनी हुई है तो आप उसको भी कंप्लीट कर लें अपना। ठीक है, तो इसके बाद हमारे जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर हम कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आर्ट एंड कल्चर भी हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है प्रीलिम्स लेवल का, तो इसकी भी प्लेलिस्ट आप अपनी कंप्लीट कर लें। अभी से आप देखते जाएं, डेली आप 2 से 3 ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 मिनट का ये वीडियो होता है, एक सब्जेक्ट का एक दिन में मिलता है आपको। अगर आप डेली 2 से 3 वीडियो भी देखते हैं तो आपकी 2-3 प्लेलिस्ट आराम से आगे आने वाले 15 से 20 दिन में निपट जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी। तो आपका एक सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके नोट्स बना लें, सिनॉप्सिस बना लें, उसका रिवीजन कर लें। ठीक है, तो आप ऐसे अभी से करना स्टार्ट कर दें, बिल्कुल आज से ही करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम विधानसभा के अध्यक्ष देखेंगे। सबसे पहले जो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन थे, ये विधानसभा के अध्यक्ष बने। उत्तर प्रदेश विधानसभा 1937 से 1950 तक ये अध्यक्ष रहे। काफ़ी लंबा कार्यकाल इनका रहा। 1937 में ये बने और फिर 1950 तक ये जो है उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष रहे। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहले यहाँ की विधानसभा के अध्यक्ष थे। नफीकुल हसन, ये 1950 से 1952 2 साल रहे। आत्माराम गोविंद खैर, ये 1952 से 1962 तक लगभग 10 साल रहे। मदन मोहन वर्मा, ये 1962 से 67 तक रहे। जगदीश शरण अग्रवाल 67 से 69 तक रहे। इसके बाद आत्माराम गोविंद खैर फिर से बने, तो यहाँ पर इनका पहला कार्यकाल था, फिर दूसरा कार्यकाल यहाँ पर इनका आ गया और ये 1969 से 74 तक रहे। 69 से 74 तक रहे। वासुदेव सिंह 74 से 77 तक रहे। बनारसी दास 77 से 79 तक रहे। जगन्नाथ प्रसाद कार्यवाहक रहे, तो ये 79 से 80 तक रहे, 1 साल रहे लगभग। श्रीपति मिश्र, ये 1980 से 1982 तक रहे, लगभग 2 साल तक ये जो है विधानसभा के अध्यक्ष रहे। यदवेंद्र सिंह, इनका कार्यवाहक ये जो है यहाँ के बनाए गए थे अध्यक्ष। जगन्नाथ प्रसाद भी कार्यवाहक थे, तो कार्यवाहक की आप अलग लिस्ट बना ले, कौन कौन कार्यवाहक विधानसभा का अध्यक्ष रहा। ऐसा भी एक अलग से सेपरेट प्रश्न पूछा जा सकता है अगर प्रश्न को ज़्यादा कठिन बनाना है तो। अब यहाँ पर जगन्नाथ प्रसाद रहे कार्यवाहक, फिर श्रीपति मिश्र आ गए 80 से 82, फिर यदवेंद्र सिंह कार्यवाहक बन गए 82 से 82, मतलब जुलाई से अगस्त तक के लिए, कुछ ही दिनों के लिए बने। फिर धर्म सिंह आए 1982 से 1985 तक। नियाज हसन आए 85 से 90 तक। इसके बाद हरिकिशन श्रीवास्तव बनाए गए और हरिकिशन श्रीवास्तव रहे 1990 से 91 तक, बहुत कम समय के लिए रहे। तो यहाँ पर कार्यवाहक वालों के भी जरूर नाम याद रखें, इनको अलग से नोट कर लें। हरिकिशन जी के बाद आए केसरीनाथ हरि केसरी, 91 से 93 तक रहे। इनके बाद बने धनीराम वर्मा। धनीराम वर्मा का कार्यकाल रहा 1993 से 1995 तक। बरखूराम वर्मा 95 से 95, मतलब ये कार्यवाहक बने तो कुछ ही दिनों के लिए बने, जून से जुलाई तक। केसरीनाथ त्रिपाठी जो है लगातार 2 बार नियुक्त हुए विधानसभा के अध्यक्ष, 97 से 2002 तक, फिर 2002 से 2004 तक, तो लगभग 5 साल ये जो है विधानसभा के अध्यक्ष रहे। फिर डॉक्टर वकार अहमद शाह आए, कार्यवाहक ये बने 2004 में, मई से जुलाई तक। माता प्रसाद पांडे 2004 से 2007 तक रहे। सुखदेव राजभर 2007 से 2012 तक ये रहे। फिर माता प्रसाद पांडे दोबारा यहाँ पर बन गए, यहाँ पर पहले 2004 से 7 तक रहे, फिर 2012 से 2017 तक रहे। इसके बाद हृदय नारायण दीक्षित
2017 से 2022 तक रहे और फिर सतीश महाना 2022 से ये अब तक है विधानसभा के अध्यक्ष। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें आपको देखती हैं। पहली चीज़, आप एक लिस्ट बनाएं कार्यवाहक की। कार्यवाहक जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं उनको पूरे उनके नाम नोट कर लें। तो 3-4 रहे, जैसे जगन्नाथ प्रसाद, यदुवेंद्र सिंह, बरखूराम वर्मा और डॉक्टर वकार अहमद, ये 4 रहे कार्यवाहक के रूप में। इसके बाद लगातार 2 बार केसरीनाथ त्रिपाठी, यहाँ पर ये लगातार 2 बार रहे। इसके अलावा 2 से ज़्यादा बार कौन, 1 से ज़्यादा बार कौन कौन रहा, तो माता प्रसाद पांडे 2 बार इनका कार्यकाल रहा, केसरीनाथ त्रिपाठी इनका भी 2 बार कार्यकाल रहा। इसके अलावा आत्माराम गोविंद खैर ये भी 1 से ज़्यादा बार तक विधानसभा के अध्यक्ष रहे। तो ये सारी कैटेगरी अलग अलग से नोट करते जाएं और ये आपके लिए एग्जाम के टाइम पर रिवीजन में काम आएंगी। इसके बाद विश्वविद्यालय के नाम और उनका स्थापना वर्ष देखते हैं और यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से प्रश्न अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये प्रश्न भी हम तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद में है। यूनिवर्सिटी 1887 बहुत पुरानी है, 1887 में इसकी स्थापना हुई। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में है, 1916 में स्थापित किया गया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ में 1920 में स्थापित किया गया। इनकी डेट भी याद रखनी है आपको। लखनऊ यूनिवर्सिटी जो लखनऊ विश्वविद्यालय है, लखनऊ में 1921 में ये बना। इसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा में 1927 में स्थापित किया गया। अंबेडकर विश्वविद्यालय यह लखनऊ में है और 1989 में यह स्थापित किया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय कहाँ पर है, गोरखपुर में है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ 1957 में स्थापित किया गया। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर है, वाराणसी में है और ये संस्कृत यूनिवर्सिटी के नाम से भी सीधे तौर पर पूछा गया है। 1958 में 1958 में स्थापित किया गया था। श्री छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय है, यह कानपुर में है, 1965 में स्थापित किया गया। इसके 1 साल बाद चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय बना मेरठ में 1966 में। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी में है, 1974 में स्थापित की गई। महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, बरेली में है, 1975 में ये बनी। और 1975 में ही 2 यूनिवर्सिटी और बनी, मैथिली गुप्त बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, मैथिली शरण गुप्त बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी में है जो कि 1975 में बना। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद में है और ये भी 1975 में बना। ये जो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय है यहाँ पर झांसी में, चूंकि झांसी के पास एक स्थान है चिरगांव नाम से, चिरगांव नाम से है और ये मैथिली शरण गुप्त जो है उनकी जन्मस्थली है, इसलिए वहीं पर पास में ही झांसी में इनके नाम से विश्वविद्यालय बना हुआ है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय भी जिसको कहा जाता है और मैथिली शरण गुप्त बुंदेलखंड विश्वविद्यालय इसका पूरा नाम हो जाएगा। इसके बाद वीर बहादुर सिंह विश्वविद्यालय जौनपुर में 1987 में बना। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय जो है ये इलाहाबाद में है, तो ये फ्री यूनिवर्सिटी या मुक्त विश्वविद्यालय जिसको कहते हैं 1998 में कहाँ पर, इलाहाबाद में स्थापित किया गया था। तो इस प्रकार से हमने विश्वविद्यालय के नाम देखे, उनके स्थापना वर्ष देखे और यहाँ पर पहला हमने जो टॉपिक देखा था विधानसभा के अध्यक्ष देखे। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारे उत्तर प्रदेश की कुछ उल्लेखनीय स्थानों के बारे में देखेंगे और कुछ और टॉपिक बाकी हैं जिनको अगली वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें। अच्छा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहें, मुस्कुराते